पाकिस्तान के कराची में इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। बताया जा रहा है कि फ़्लाइट शारजा से हैदराबाद जा रही थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक तकनीकी खराबी के चलते फ़्लाइट की लैंडिंग की गई है। तकनीकी खराबी की सूचना के बाद क्रू मेंबर्स ने विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराने का फैसला किया। आपको बता दें, विमान के पायलट को जब तकनीकी गड़बड़ी के बारे में पता चला तो उसने एहतियातन पाकिस्तान के कराची की ओर फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया, जिसके बाद उसे कराची एयरपोर्ट पर उतारा गया। वहां पर विमान की जांच की जा रही है। विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। इंडिगो एयरलाइंस कराची में एक और विमान भेजने की योजना बना रही है ताकि उसमें सवार यात्रियों को लाया जा सके। जानकारी के मुताबिक यात्रियों को दूसरे विमान से हैदराबाद लाया जाएगा। बता दें कि 2 सप्ताह में कराची में भारतीय विमान की ये दूसरी इमरजेंसी लैंडिंग है। मिली जानकारी के मुताबिक इंडिगो एयरलाइंस की ओर से कहा गया है कि शारजा से हैदराबाद फ्लाइट के पायलट को विमान में तकनीकी खराबी की जानकारी मिली। इसके बाद एहतियात के तौर पर विमान को कराची की ओर डाइवर्ट कर दिया गया। फिलहाल यात्रियों को हैदराबाद लाने के लिए कराची के लिए एक अतिरिक्त फ्लाइट की व्यवस्था की गई है। बता दें कि 5 जुलाई को भी स्पाइस जेट के विमान में खराबी आने के बाद कराची में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। स्पाइस जेट का ये विमान दिल्ली से दुबई जा रहा था। खराबी के बाद फ्लाइट को पाकिस्तान के कराची में लैंड कराना पड़ा था। स्पाइस जेट की दूसरी फ्लाइट से यात्रियों को दुबई ले जाया गया था। आपको जानकारी के लिए बता दें, मामले पर डीजीसीए का बयान भी सामने आया है। बताया गया था कि स्पाइस जेट विमान के क्रू ने देखा कि फ्यूल टैंक का इंडिकेटर फ्यूल की मात्रा को तेजी से घटता दिखा रहा था। इसके बाद चेकिंग में कुछ गड़बड़ नहीं मिली। टैंक में भी कहीं से कोई लीक नहीं दिख रहा था, लेकिन इंडिकेटर फिर भी ईंधन कम दिखा रहा था। इसलिए प्लेन को कराची में लैंड कराया गया। बता दें कि 3 दिन पहले भी जयपुर में इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। इंजन में वाइब्रेशन होने के बाद ये इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की ओर से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर विपक्षी नेता लगातार मुखर दिखाई दे रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू को लेकर इस बीच दबी दबी जुबान से ही सही, लेकिन टिप्पणियां की जाती रही हैं। अब इसी तरह का एक अटपटा बयान देकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सियासी गलियारे में पारा चढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन में हमें कोई मूर्ति नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एनडीए की ओर से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की तुलना करते हुए कहा कि सभी ने इस चुनाव से पहले यशवंत सिन्हा को कई बार बोलते हुए सुना होगा, लेकिन किसी ने राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू को नहीं सुना होगा। उन्होंने कहा कि वो जब से उम्मीदवार बनी हैं, उन्होंने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। हम लोगों को राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं, हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव मतलब आपने कभी यशवंत सिन्हा जी को तो हर जगह आपने सुना होगा, लेकिन जो सत्ता पक्ष से जो उम्मीदवार दी गई, हालांकि छोटी मुंह बड़ी बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन हमने कभी नहीं सुना और हमको नहीं लगता कि आप लोगों ने भी उनकी आवाज को सुना होगा। एक भी प्रेस वार्ता जब से उम्मीदवार बनी है, एक भी प्रेस वार्ता नहीं किया। तेजस्वी यादव की इस टिप्पणी पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव के इस बयान पर उन्हें आड़े हाथ लेते हुए कहा कि आरजेडी नेता के ऐसे बयानों से उनकी मानसिकता का पता चलता है। बीजेपी ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को मूर्ति बताए जाने को महिला विरोधी करार दिया है। साथ ही उन्हें इस पर माफी मांगने को भी कहा है। इसे लेकर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने एक ट्वीट करते हुए तेजस्वी यादव को नसीहत दी। अपने उस ट्वीट में शहजाद पूनावाला लिखते हैं, तेजस्वी यादव का यह बयान महिला विरोधी है। उनको इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। पुडुचेरी कांग्रेस ने उन्हें डमी कहा और अब आरजेडी उन्हें मूर्ति बता रही है। तेजस्वी यादव का बयान आदिवासी विरोधी मानसिकता को दिखाता है। आपको बता दें कि आरजेडी ने पहले ही ऐलान कर दिया था
कि वो राष्ट्रपति पद के चुनाव में विपक्ष की ओर से उम्मीदवार बनाए गए यशवंत सिन्हा को अपना समर्थन देगी। हालांकि तेजस्वी यादव मुर्मू की आलोचना करने वाले पहले राजनेता नहीं हैं। इससे पहले कांग्रेस के कुछ नेताओं की ओर से भी द्रौपदी मुर्मू पर टीका टिप्पणी की गई थी। राष्ट्रपति पद का चुनाव 18 जुलाई को होने जा रहा है। ऐसे में संख्या बल और समर्थन के लिहाज से इस चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत को तय माना जा रहा है। देश के चीफ जस्टिस एनवी रमना भारत में मौजूदा हालात को लेकर लगातार अपने विचार रखते आए हैं। अब शनिवार को सीजेआई रमना ने एक कार्यक्रम में जल्दबाजी और अंधाधुंध गिरफ्तारियों और अपराधियों को जमानत मिलने में हो रही देरी पर कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि आज जैसे हालात हैं उसमें हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रक्रिया ही सजा है। सीजेआई रमना ने कहा कि विचाराधीन कैदियों को लंबे समय तक जेल में रखने के मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें आपराधिक न्याय प्रशासन की दक्षता को भी बढ़ाने के लिए एक योजना की जरूरत है। आपको बता दें, सीजेआई एनवी रमना ने ये बातें जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही हैं। We need to a holistic plan of action to increase the efficiency of the administration of criminal justice. Training and sensitization of the police and modernization of the present system is one facet of improving the administration of criminal justice. NALSA and legal service authorities need to focus on the above issues to determine how best they can help. Even when it comes to civil cases, particularly petty civil disputes and family disputes, they can be resolved by alternative dispute resolution methods. By using different services of NALSA, from Lok Adalats to mediation, justice seekers can achieve inexpensive and expeditious resolution of their disputes. The same will also reduce the burden on the courts. To make the work done by NALSA more efficient, user-centric, I want to highlight certain aspects that may be considered by the stakeholders during upcoming deliberations. Although we have a large number of network lawyers working with the Legal Service Authority, it is very important for us to take feedback from the beneficiaries of such services. कार्यक्रम में सीजेआई रमना ने राजनीति में दुश्मनी को लेकर भी चिंता जताई। सीजेआई ने कहा कि राजनीतिक विरोध का दुश्मनी में बदलना स्वस्थ लोकतंत्र के संकेत नहीं है। जस्टिस रमना ने कहा कि राजनीतिक विरोध बैर में नहीं बदलना चाहिए, जैसा कि इन दिनों हम दुखद रूप से देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये स्वतंत्र लोकतंत्र के संकेत नहीं है। सीजेआई रमना ने कहा कि सरकार और विपक्ष के बीच आपसी आदर भाव हुआ करता था, लेकिन दुर्भाग्य से विपक्ष के लिए जगह कम होती जा रही है। उन्होंने विधायी प्रदर्शन की गुणवत्ता में गिरावट पर भी चिंता जताई। न्यायमूर्ति रमना ने कहा कि दुख की बात तो ये है कि देश विधायी प्रदर्शन की गुणवत्ता में गिरावट देख रहा है। उन्होंने कहा कि कानूनों को व्यापक विचार विमर्श और जांच के बिना ही पारित किया जा रहा है। बता दें कि जस्टिस रमना राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा में संसदीय लोकतंत्र के 75 वर्ष नाम के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू, सुप्रीम कोर्ट के अन्य वरिष्ठ जज और राजस्थान हाई कोर्ट के जज भी मौजूद रहे। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन आज ICSE कक्षा 10 के परिणाम 2022 की घोषणा करेगा। बोर्ड ने नोटिस जारी कर इसकी सूचना दी है। ICSE का रिजल्ट आज शाम 5 बजे आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें, छात्र अपने रोल नंबर की मदद से अपना स्कोर कार्ड चेक और डाउनलोड कर सकेंगे। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक बोर्ड सचिव गैरी आराथून का कहना है कि फाइनल स्कोर के लिए सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 को वेटेज दिया गया है। बता दें, परिणाम CISCE के करियर पोर्टल पर वेबसाइट पर SMS के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ICSE एग्ज़ाम रिजल्ट की कैलकुलेशन के लिए सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों परीक्षाओं को समान वेटेज दिया गया है। सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 और प्रोजेक्ट्स के मार्क्स को फाइनल मार्क्स में जोड़ दिया गया है। वहीं रिजल्ट आप ऐसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट
ICSCE.org पर जाएं। इसके बाद अब आप होम पेज पर ICSE रिजल्ट 2022 लिंक पर क्लिक करें। अब लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें। अब आप क्लास 10 ICSE रिजल्ट 2022 स्क्रीन पर खुल जाएगा। इसके बाद इसे चेक और डाउनलोड करें। अब लास्ट में छात्र रिजल्ट की डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। बता दें कि ICSE की सेकंड सेमेस्टर की बोर्ड की परीक्षा CISCE द्वारा 25 अप्रैल से 20 मई 2022 तक आयोजित की गई थी। वहीं पहले सेमेस्टर के रिजल्ट पहले ही स्कूलों को भेजे जा चुके हैं। बोर्ड रिजल्ट के बाद कक्षा 10वीं की टॉपर्स की लिस्ट भी जारी करेगा। जानकारी के लिए बता दें, आधिकारिक सूचना के अनुसार रिजल्ट शाम 5 बजे घोषित किया जाएगा। छात्र अपने ICSE कक्षा 10 के परिणाम देखने के लिए डिजी लॉकर ऐप या SMS का उपयोग कर सकते हैं। आपको बता दें, हर बोर्ड की तरह यहाँ भी पासिंग मार्क्स 33% है, यानी कि छात्रों को हर विषय में कम से कम 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। पिछले कई दिनों से जहां सिरबोगढ़ में राजमार्ग बंद हो रहा था, वहीं हाईवे के कई जगहों पर भूस्खलन होने लगा है। शनिवार दोपहर 12 बजे सम्राट होटल के पास पहाड़ी दरकने से राजमार्ग पर भारी मलबा गिरा है, जिसे साफ करने के लिए NH विभाग की मशीनें जुटी हुई हैं। आइए दिखाते हैं आपको ये वीडियो। दरअसल उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन के मामले सामने आ रहे हैं। भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि खाकरा में सम्राट होटल के नज़दीक भूस्खलन होने के कारण बद्रीनाथ ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन प्रभावित है। रोड पर आए हुए मलबे को हटाने के बाद इसे फिर से चालू कर दिया जाएगा। समाचार एजेंसी NI ने भूस्खलन का एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में दिख रहा है कि मलबे हाईवे पर लगातार गिर रहे हैं। पत्थर के टुकड़े गिरने से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हाईवे बंद होने से वाहनों की लाइनें लग गई हैं। हालांकि मलबे हटाने के लिए मशीनें बुलाई गई हैं और इसे हटाने का काम तेज़ी से किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक राजमार्ग के सम्राट होटल में बंद पड़े होने से चमोली जनपद और रुद्रप्रयाग जनपद के साथ ही केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्री भूख प्यास से सड़क में परेशान हैं। इनके लिए प्रशासन की ओर से पानी तक की व्यवस्था नहीं की गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।